हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू सर्जी अकेडमी लाइव क्लासेस। सो लास्ट के 3 सेशन में हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आज हम जो कंसेप्ट लेके आए हैं वो है आपका परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन्स। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आज का, क्योंकि इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका मेन टॉपिक रहे आज का, जो मेन है आपका परसेंटेज में, जो परसेंटेज वाला कंसेप्ट आपका, बड़े सारे क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में अमूमन 2 से 3 क्वेश्चन जो है परसेंटेज से रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, दैट इज 12 ऑफ 26% ऑफ 5/78 ऑफ 38% ऑफ 7/152 ऑफ 10,000, हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। एक सिंपल सी चीज माइंड में हमेशा रखेंगे, जब भी आपने परसेंटेज वाला कंसेप्ट स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम किसी भी चीज की वैल्यू को हम 100% लेके चलते हैं। ये आप हमेशा माइंड में रखेंगे। चाहे आपके पास 10 रुपए हैं, चाहे 10,000 हैं, उनकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी? 100%। दूसरा, जब भी किसी संख्या के साथ, किसी नंबर के साथ हमने परसेंटेज निकालना है, तो हमेशा, फॉर एग्जांपल, हमें हमेशा परसेंटेज साइन लगाना होता है। जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब भी हमें परसेंटेज साइन हटाना है तो हमें 100 के साथ डिवाइड करना है। ये चीज हमेशा याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने 5% लिखा है, इसको परसेंट हटाना है तो 100 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड। और अगर हमें 5 के साथ परसेंट लगाना है तो 100 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज 2-3 चीजें हमेशा माइंड में रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 ऑफ 26%, दैट इज 12 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। 26%, देखिए परसेंट हटेगा, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ऑफ 5/78 ऑफ 38%, जहां जहां परसेंट है डिवाइडेड बाय 100, जहां जहां ऑफ है मल्टीप्लाई का साइन ऑफ 10,000। भी ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन इसका आंसर उतना ही इजी आएगा। 12 ऑफ 20, देखिए ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, परसेंटेज साइन हटाएंगे, डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। तो सिंपल देखिए, 26 3 आपके 78 होते हैं, 3 4 आपका 12, ये दोनों 100 इस 100,000 10,000 से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहां से आपके पास क्या बचा? 38 4 152। देखिए 4 8 32, 2 4 से 12 और 4 से 4 कैंसिल। आंसर आपका 5 into 7 दैट इज 35। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। जहां जहां पर ऑफ आएगा उस ऑफ को हटा के हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहां जहां पर आपका जो है वो डिवाइड आएगा, उस डिवाइड को हटाकर जो है हमने यहां पे हमारा परसेंटेज आएगा, परसेंटेज को हटा के हमने डिवाइड 100 करना है, डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, दैट इज 45% ऑफ 750। 45, देखिए परसेंट हटाएंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा। ऑफ यानी मल्टीप्लाई 750 माइनस 25%, 25/100 ऑफ 480। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सोल्व करेंगे सिंपल। देखिए इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी। 25 चौके 100। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे, 5 9 45, 5 2 10, आंसर 9 into 75/2 माइनस 4 1 8 420, ये आपका आ गया 120। इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे, अपॉन 2 माइनस 120, आगे फर्दर सोल्व करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 0.120। तो यहां से आपको 337.5 में से 120 माइनस करने हैं। 0.571 217.5, दैट इज 217.50। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल, परसेंटेज साइन हटा के डिवाइडेड बाय 100, और साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 100। भी मेन हमारा कंसेप्ट परसेंटेज वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यहां पे बनते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आगे भी हमें फर्दर काम आएगा। देखिए 10 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg। जब भी हमें किसी चीज की किसी चीज में मात्रा निकालनी है, या किसी चीज की किसी चीज में परसेंटेज निकालनी है, उसको हमने कैसे सोल्व करना है? बोला था 10 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg, यानी 1 किलो में 10 ग्राम की कितने परसेंट मात्रा है। तो जब भी हमें परसेंटेज किसी चीज की निकालनी हो, जिस चीज की निकालनी हो उसको ऊपर रखेंगे,
फिर से सुनिए, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर, यानी हमें 10 ग्राम की निकालनी है, इन ऑफ 1 kg, जिसमें निकालनी है उसको नीचे 1 kg। भाई 1 kg में कितने ग्राम हो गए? 1000। क्यों किया मैंने 1000? बिकॉज यहां पे ग्राम है तो यूनिट सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है इज व्हाट परसेंट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी है मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। देखिए तीनों जीरो कैंसल, आंसर आपका आ गया 1% इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 10 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 kg। जब भी किसी चीज की परसेंटेज निकालनी, जिसकी निकालनी है उसको ऊपर, जिसमें से निकालनी है उसको नीचे, डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है? यानी 10 ग्राम के 1 किलो में 1% मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में उसने बोला है 30% ऑफ ए इज 900, फाइंड ए। यानी किसी संख्या का 30% जो है वो 900 है। तो वो संख्या कौन सी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन उठाए पहले, आगे से आगे आपका हर एक कंसेप्ट, हर इस कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे इसमें डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन वाला कंसेप्ट। तो 30% ऑफ ए, देखिए 30% हटाएंगे अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 900। क्लियर है? तो ए इज इक्वल टू 900 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 30, जीरो से जीरो कैंसल। तो यहां से ए कितना आ गया? 3000। यानी 3000 का जो 10% है वो आपका कितना रहेगा? 900। 30% जो आपका कितना रहेगा? 900 रहेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसी भी चीज की वैल्यू 100% होती है। अगर आपके पास ऑप्शन जैसे हमारा 3000 था, अगर मैं 3000 का 10% निकाल लूं तो एक जीरो कैंसिल हो जाती है, कितना आ गया? 300। देखिए 100% का 10% यानी 10वां हिस्सा, 3000 का 300 यानी 10वां हिस्सा। हमें तीसरा हिस्सा दिया था, सॉरी 3 टाइम्स दिया था। जैसे 3000 का 10% हो गया 300, उस तरह 3000 का 20% कितना हो जाएगा? 600, 600। क्योंकि 10 का डबल 20, 300 का डबल 600। उस तरह 3000 का 30% दैट इज 30% निकालेंगे 3 टाइम्स, तो उसी तरह 300 का 3 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा? 900। ऐसे भी जल्दी निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल हमें जहां पे परसेंट दिया है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इसको हमने सोल्व करके आंसर हमारा आ गया ऑप्शन डी दैट इज 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं। A person's salary has increased from 7200 to rupees 8100। बोलता किसी व्यक्ति की तनख्वाह जो है वो 7200 7200 रुपए से 8100 रुपए होगी। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन दी सैलरी। उसने ये नहीं पूछा कि उसकी सैलरी कितने रुपए इंक्रीज हुई। रुपए तो हमें दिखाई दे रहा है, 72 में से 8100 जाएंगे, 8100 में से 72 गए तो 900 उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हुई। लेकिन उसने ये पूछा कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई। पर्सन की जो ओल्ड सैलरी थी वो कितनी थी? 7200। न्यू सैलरी कितनी थी? 8100। दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि मान लो किसी व्यक्ति की तनख्वाह जो है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 10,000, हिज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो हमें 10,000 का 10% निकाल के उसकी सैलरी में ऐड करना, उसकी नई सैलरी आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर डिक्रीज बोल रहा हो, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 25,000 ड्यू टू लैक ऑफ सेलिंग द इट्स प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 5%। तो जिसका जितना उसका प्राइस है दैट इज 25%, उसका 5% निकाल के डिक्रीज बोला है तो माइनस करना है, इंक्रीज बोला होगा तो ऐड करना है। क्वेश्चन हमारा सेम वही था, लेकिन इसमें उसने क्या किया, पुरानी सैलरी भी दे दी और नई सैलरी भी दे दी। इसमें कितने रुपए इंक्रीज हुए? हमारे 900 इंक्रीज हुए। उसने ये पूछा कि ये 900 जो वो कितना परसेंट है। अब हमने पीछे क्वेश्चन किया, अगर आपको माइंड में हो 10 ग्राम वाला, तो यहां से जो 900 है हमें निकाला 900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों 72 ही क्यों लिखा? क्योंकि जो सैलरी है वो इंक्रीज किसके ऊपर हुई है भाई? 72 में कुछ परसेंट निकाला, 72 का कुछ परसेंट निकाला, जो भी निकाला उसको ऐड किया तभी 900 आया ना, यानी वो परसेंटेज 900 आई। तो हमें 900 डिवाइडेड बाई 7200, 9 8 72, 100 अपॉन 8 दैट इज 12.5%। तो व्यक्ति की सैलरी कितनी बढ़ी? 12.5%, दैट इज 12 इंटू 1/2%। ऑप्शन ऐसे दिया होगा, यानी 25 अपॉन 2% में लिखा हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर।
क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना था कि कितने परसेंट सैलरी बढ़ी है। तो सेम हमें परसेंटेज निकालनी थी, दैट इज 900 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A salary is 20% less than B salary, then B's salary is more than Y salary of A। तो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ऐसा। उसने बोला कि जो A की सैलरी है वो B की सैलरी से 20% कम है, यानी जो A की तनख्वाह है वो B की तनख्वाह से 20% कम है। हमें फिर अगर A की कम है B से, तो B से B की किससे ज्यादा होगी? A से। हमें यही निकालना है कि जो B की सैलरी है वो A से कितनी ज्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमने एक फॉर्मूला नोट रखना है। फॉर्मूला है आपका 100R अपॉन 100 प्लस माइनस R। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से होते हैं। 100R, R यानी कि रेट, इंक्रीज हुआ होगा यानी लेस बोला है तो माइनस साइन यूज करेंगे, स्टार्टिंग में प्लस बोला है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे, यानी मोर बोला होगा। तो अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। 100R कितने परसेंट सैलरी लेस है उसकी? 20%। अपॉन 100 लेस है तो 100 माइनस 20। आंसर आपका 2000 अपॉन कितना आ गया? 80, 0 से 0 कैंसल, 25 8 जा 200, 25%। दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से 25% जो है क्या वो ज्यादा है। फिर से सुनिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी की सैलरी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, आपको 100R अपॉन 100 प्लस माइनस R वाला कंसेप्ट यूज करना है। रेट यानी जो परसेंटेज इंक्रीज जितना भी बोला है ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई, नीचे अगर लेस होगी तो माइनस करेंगे, और अगर मोर बोला होगा, यहां पे मोर होगा तो यहां पे लेस होगा, मोर बोला होगा तो यहां पे हमने प्लस करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7 है हमारा। अभी वाला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। क्वेश्चन देखने में बड़ा लेकिन बिल्कुल ही इजी। बोलता कि किसी पेट्रोल की कीमत जो है वो 20% बढ़ जाती है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज्ड? शुड द कंजप्शन बी डिक्रीज्ड by what percentage should the consumption be decreased? दो बार राइट डाउन कर दें यहां पे। by the consumer if the expenditure on the petrol remains unchanged। if the price of petrol is increased by 20%, by what percentage should be consumption be decreased? यहां से लेकर यहां तक जो है वो दो बार हो गया, ये आपने नोट नहीं करना है, ठीक है? मैं इसको काट रहा हूं यहां से। By what percentage should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on the petrol remains same? बोलता कि पेट्रोल की कीमत जो 20% बढ़ गई। अब जो पेट्रोल को यूज कर रहा है, जो उपभोक्ता है, यानी फॉर एग्जांपल हम बाइक चला रहे हैं, तो हम उस पेट्रोल का लागत जो कितनी कम करें, यानी इसको कितना कम खर्च करें कि हमारा जो पेट्रोल के ऊपर होने वाला खर्च है वो सेम रहे। समझ आ गई बात? कि हमारा खर्चा सेम रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मान लो चीनी की कीमत बढ़ गई, अब हमारे घर में मान लो 2 किलो चीनी यूज हो रही है, अब मान लो 100 रुपए में 2 किलो चीनी आ रही है, लेकिन अब चीनी आ रही है 110 रुपए में 2 किलो, तो हम कितने कम यूज करें कि हमें 100 रुपए में ही चीनी खरीदनी है। तो सेम चीज कि हमें उसको कितना कम यूज करें, तो सेम यहां पे फॉर्मूला हम यही अप्लाई कर सकते हैं, 100R अपॉन 100 प्लस माइनस R। अब देखिए इंक्रीज हुआ है क्या? 100 इंटू 20। अब लेस करना है, लेकिन यहां पे तो कौन सा साइन आएगा? अभी यहां पे तो प्लस ही आएगा ना, तो यहां से आपका 2000 अपॉन कितना हो गया? 120, 0 से 0 कैंसल। इसको सोल्व करेंगे 100 अपॉन 6, आगे फर्दर सोल्व करेंगे 50/3। आंसर हमारा आ गया 15/3, दैट इज 16 से ही 2/3% हम उसको कम यूज करेंगे ताकि हमारा खर्चा जो है उसके ऊपर क्या रहे? सेम रहे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? सेम ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो भी पहले आपको स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट बनाने आने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमने कैसे बनानी है। 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी? मैंने ले लिया कि हमारे पास लेट जो अमाउंट है जो मनी है वो हमारी कितनी है? x है। क्वेश्चन में बोल रहा है वो 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज 25% ऑफ x इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2% ऑफ ₹180। ऑप्शन से भी मैं ऐसे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं।
उसने बोला 25% ऑफ एक्स, 25% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, किस राशि का, किस धन का 25% जो है इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2%, दैट इज 12 से 1/2% है किसका, 180 का। यानी 180 का जो 12.5% है वो उस मनी का 25% है। सोल्व करेंगे 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 टू जा 24 + 1 25/2 इंटू क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज साइन हट गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। सोल्व करिए, देखो आमने सामने 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 180 या 90, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 90 हमारा आंसर। यानी जो हमारे पास पैसे हैं वो कितने हैं 90 रुपए, ऑप्शन डी। यानी कि 90 का जो 25% है, हम अगर इसको ऑप्शन से देखें 90 का 25% देखा जाए, 90 का जो 50% कितना होगा 45, तो 90 का जो 25% होगा 25% ऑफ 90 वो 12.5 होगा, सॉरी 22.5 होगा। उसी तरह वो 180 का 12.5% 12/2% ऑफ रुपीज 180, तो यानी कि 25/2% ऑफ किसका 180 का। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे यहां से भी आपके पास कितना आ जाएगा 225/10, दैट इज 22.5। देखिए 25 इंटू 9 करेंगे ना, 25 इंटू 9 बचा, नीचे कितना बचा 10, 25 गुणा 9 आपके होते हैं 225/10, यहां पे भी 22.5। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन में भी हम निकाल सकते थे। यानी ये ऑप्शन हमारे उस मनी के हैं, जैसे 120 का हम 25% निकालेंगे वो आपका आएगा, तो क्या देखेंगे कि वो 180 के 12.5% के बराबर है, तो ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, When 35 is subtracted from a number, जब किसी संख्या में से 35 घटाया गया, then it reduces to its, तब ये संख्या जो है इट्स 80%, तो ये संख्या खुद का 80% रहेगी। What is the 4/5 of that number, उस संख्या का 4/5वां हिस्सा कितना है, हमें ये निकालना है। क्लियर है, भी क्वेश्चन में बोला है when 35 is subtracted from a number, जब किसी संख्या में से 35 घटाया गया। सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो नंबर है वो कितना है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 35 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%, यानी वो खुद का कितना रहेगी 80% ऑफ x रह गया। तो यहां से x माइनस 35 इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स। सबसे पहले यहां से संख्या निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 2 5 10, x माइनस 35 4/5x, x माइनस 4/5x इज इक्वल टू 35, 5x माइनस 4x, x/5 इज इक्वल टू 35, यहां से x इज इक्वल टू 175, यानी वो संख्या कितनी है 175। लेकिन हमें वो संख्या नहीं पूछा है, हमें बोला है 4/5 ऑफ दैट नंबर, दैट इज 4/5 ऑफ 175, अब यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई 175। अब यहां पे 100 नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज नहीं दिया। सोल्व करेंगे 5 3 15, 5 5 25, 4 इंटू 35 35 चौके 140, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन जो है वो तभी सोल्व होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। बोला किसी स्टूडेंट को पास होने के लिए टोटल मार्क्स थे, उनमें पास होने के लिए 33% अंक चाहिए थे। ही गोट 125% मार्क्स, उसको कितने मार्क्स मिले, उसने कितने मार्क्स लिए 125, एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, उसने 125 नंबर लिए और 40 नंबरों से फेल हो गया। द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो एग्जाम में टोटल मार्क्स थे वो कितने थे आपसे ये पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने मान लिया कि जो टोटल मार्क्स है, लेट x, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए थे 33% ऑफ x इज इक्वल टू, स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए 125 एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स। इस लाइन का मतलब है कि उसने 125 नंबर लिए और 40 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 40 नंबर और ले लेता तो वो क्या हो जाता
पास, दोनों तरफ पास की कंडीशन मानी, ये भी पास की कंडीशन होगी, यहां पे भी आपकी पास की कंडीशन कब बनेगी, उसने 40 नंबर जो है अगर और लेता तब पास होता। अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता ही गोट 125 मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स, तो अगर नंबर ज्यादा लिए होते तो यहां पे मैं माइनस साइन लगाता, क्योंकि हमें पास की इक्वेशन मानी, इस तरफ भी पास होने की कंडीशन है, राइट हैंड साइड में भी पास होने की कंडीशन है। फेल बोला है यानी उसने 125 नंबर लिए, फिर भी वो फेल हो गया, कितने नंबरों से, 40 नंबरों से, यानी अगर वो 40 नंबर और ले लेता तो वो पास हो जाता। कितने परसेंट मार्क्स बनते उसके, 33%। तो इसको सोल्व करेंगे, 33/100 ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया, इसको जब आप सोल्व करेंगे 165, 33 पंजे 165, 33 5 165, x इज इक्वल टू 500। यानी एग्जाम में टोटल मार्क्स थे ऑप्शन बी, 500 नंबर का पेपर था, 500 में से उसने सिर्फ 125 लिए, 500 में अगर वो 165 लेता तब वो पास हो जाता। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, अ बॉक्स हैज 100 ब्लू पेन्स, 50 रेड पेन्स एंड 50 ब्लैक पेन्स। ब्लू पेन्स कितने हैं हमारे पास, 100, रेड कितने हैं, 50, ब्लैक कितने हैं, 50। टोटल पेन हमारे पास कितने हो गए भाई, 200। क्लियर है? एक बॉक्स है, उसमें 3 तरह के पेन है, लाल भी हैं, नीले भी हैं और काले भी हैं, टोटल 200 पेन है। उसने बोला 25% ऑफ ब्लू पेन्स आर टेकन अवे, यानी ब्लू जो है 25% निकाल दिए, 100 का 25% जो 25 पेन बाहर होगा, तो ब्लू पेन कितने बच गए आपके, बच गए 75, वे 100 का 20%। उसके बाद 50% ऑफ रेड, लाल पेन है उसका जो है तो सॉरी 25% ऑफ ब्लू पेन्स बाहर निकाला एंड 50% ऑफ रेड पेन्स, और रेड पेन्स का 50%। देखिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में हर एक चीज अपने आप में 100% है। अब हमारे पास 50 जो है वो लाल पेन है, इन 50 की वैल्यू जो है वो 100% है। अब 50 का आधा कितना होगा, 25, यानी वो किसके बराबर है, 50%, तो यानी कि 25 पेन लाल बाहर हो गए। समझ आ गई बात? अदरवाइज आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कितना, 50% ऑफ रेड पेन, 50% ऑफ 50, देखिए 50/100 इंटू 50 आ गया 25 यहां भी, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यहां से देखिए फिर क्या करना है। अब ब्लैक पेन एक भी नहीं निकाला, ब्लैक जो 50 के 50 ही रहे, तो टोटल पेन जो है अब कितने हो गए, टोटल पेन जो है हमारे हैं अब जो है कितने बचे, 150, ये टोटल। अब ये टोटल नहीं रहा। अब क्या पूछा है, देन द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी जो ब्लैक पेन बच गए उनकी परसेंटेज उस बैग में कितनी है। चला गया क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया था, ब्लैक पेन यानी कि 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 150, यानी 50 पेन जो है 150 का कितने परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन देख के हो रहा है, देखो 50 है, उधर 150 है, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तीसरा हिस्सा 33 इंटू 1/3, ऑप्शन बी आएगा। सोल्व कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 100/3 दैट इज 33 इंटू 1/3%। तो जो बैग में ब्लैक पेन बच गए उनकी परसेंटेज 33 इंटू 1/3% है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर मान लो आपको रेड की परसेंटेज पूछा होता तो ऊपर यहां पे कितना आता, 25 आता, ब्लू की पूछा होता तो ऊपर कितना आता, 75 आता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इन अ स्कूल, जितना हो सक रहा है उतने हमने क्वेश्चन उठाए हैं ताकि सारे का सारा चैप्टर आपका कवर अप किया जाए। परसेंटेज जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है और मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम कंसेप्ट यहां से निकलते हैं। तो इस सेशन में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन अ स्कूल 10% ऑफ बॉयज आर इक्वल टू 1/4 ऑफ द गर्ल्स। स्टेटमेंट बनानी चाहिए 10% ऑफ बॉयज आर इक्वल टू 1/4 ऑफ द गर्ल्स। व्हाट इज द परसेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सिंपल सोल्व करना है, 10/100 1/4 इंटू जी, 0 से 0 कैंसिल, b/g 10/4, 2 5 10, 2 2 4, 5/2, यानी रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स बोला है 5/2। रेशियो का नंबर मतलब होता है वो कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। यहां पे आपका 10/4 आ रहा था ना, तो
2 ने दोनों को डिवाइड किया तो रेशियो जो हमारी आ गई 5:2। पूछा था रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर पूछा होता गर्ल्स एंड बॉयज तब ये इसका ऑपोजिट हो जाता, 2 रेशियो क्या हो जाता 5 हो जाता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सिंपल आपको स्टेटमेंट बना के उसको सोल्व आउट करना है। क्लियर है? सिंपल उसको स्टेटमेंट बनाएंगे, सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000 if it increases at the rate of 5% per annum, then find the population of town after 2 years. अल्टर लिख दिया गलती से मिसटाइप, आफ्टर 2 years। ठीक है, तो जब भी हमें पॉपुलेशन फाइंड करनी है एक फॉर्मूला नोट रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस माइनस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। ठीक है, ए आपका, पी आपका पॉपुलेशन जितनी दी होगी, आर आपका रेट, कई बार इंक्रीज बोला होता है, कई बार डिक्रीज बोला होता है। इंक्रीज होगा तो प्लस साइन आएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस साइन आएगा। 2 साल बाद बोल रहा है तो प्लस का एन आ गया, इसको भी आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। 2 साल पहले बोला होगा तो माइनस यूज करेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमें बोला है पॉपुलेशन जो वो 50,000 है, 50,000 पॉपुलेशन है, हर साल 5% बढ़ रही है। पहले साल का 5% यानी 2500 पॉपुलेशन ऐड होगी, यानी आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी? 50,000 में 2500 ऐड करी, 52,500। अब ये तो पहले साल बाद हुई, अब दूसरे साल फिर बोल रहा है कि 5% बढ़ी है, तो अब 5% किसका निकालना है? अब 5% निकालना है 52,500 का। 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12 126, यानी 2625 हम ऐड करेंगे फिर से किसमें? 52500 में। 2625 5 2 11 5 5 125, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, 55,125। वे ऐसा क्वेश्चन आप जल्दी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, यानी परसेंटेज निकाल के। मान लो अगर आपको उसने बोला होता कि पहले साल जनसंख्या जो 5% बढ़ी, हमने 5% निकाला, ऐड कर दिया। दूसरे साल बोल रहा था कि उसकी जनसंख्या दूसरे साल जो है 10% कम हुई, तो हम इसका 10% या 5% जो भी बोल रहा था उसको निकालते, कम हुई है तो इसमें से क्या करते? माइनस। तो ऐसा क्वेश्चन आप इजीली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन एन इलेक्शन, अब इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन एन इलेक्शन वन कैंडिडेट गोट 70% वोट्स एंड अदर गोट 600 वोट। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, हम इसको जिस तरीके से करेंगे। उसने बोला किसी इलेक्शन में वन कैंडिडेट गोट 70%, इलेक्शन हुआ उसमें वोट्स पोल हुई, ऑब्वियस है, मैंने बोला हर एक चीज की वैल्यू 100%, यानी वोट्स की वैल्यू होगी 100%। वन कैंडिडेट गोट 70% वोट, यानी 100% में से 70% वोट जो पहला कैंडिडेट ले गया, तो ऑब्वियस है जिसके 70% वोट्स आएंगे वो जीतेगा। एंड अदर गोट 600 वोट, यानी दूसरे को सिर्फ 600 वोट मिले लेकिन वो हारा हुआ है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, तो यानी टोटल वोट जो है वो कितने पोल हुए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल वोट जो है उस इलेक्शन में कितने पोल हुए। तो यहां से करना क्या है, हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको यहां पे 100 लिखना है। वन कैंडिडेट गोट 70% वोट, जहां पे 70 लिखेंगे यहां पे 600 लिखेंगे, क्योंकि एक को 70% मिले हैं, एक को मिले 600, यानी इस 600 की वैल्यू कितनी है? 30% नहीं है, देखो ना 100% है एक तरह से। 100 में से 70% ये ले गया, 30% इसको मिले हैं। इस 30 की वैल्यू है 600, कितनी है? 600। मैं इस 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो वो 600 आए? कितना आए? 600 आए। फिर से देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा हमने यहां पे 100 लेना है। एक कैंडिडेट को 70% वोट मिले, दूसरे को मिले 600। 600 किसकी वैल्यू है? 30% की। हम इस 30% भूल जाएंगे, सिंपल इस 30 को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है आंसर 600 आ जाए? किसके साथ करेंगे? 20 के साथ। इसको 20 के साथ किया ना, सबको 20 के साथ कर दो, ये आपके टोटल वोट हो गए 2000।
7 2 1400 हो गए। जो कैंडिडेट जीता उसको 1400 वोट मिले, जो कैंडिडेट हारा है उसको 600 मिले हैं, जो टोटल वोट से वो आपके कितने हो गए 2000। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसकी वैल्यू दी है उसकी परसेंटेज को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो आंसर आपका सेम आ जाए। क्लियर है? तो वहां से आपके टोटल वोट्स जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है जी। अगर आपको टोटल वोट्स दिए होंगे, किसी एक के दिए होंगे तो भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि टोटल वोट्स में हमें जैसे 2000 दिया था, इसको 100 बनाना था तो 20 के साथ डिवाइड करना, बाकी सबको 20 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह से आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन सेव 25% ऑफ हिज मनी, a person saves 20% of his monthly salary. If his expenditure is 6000, then his monthly saving is. So सबसे पहले तो हम जो टोटल जो है उसकी सैलरी है या टोटल मनी है जो भी है हम उसको x मान लेते हैं। उसमें बोला वो अपनी सैलरी का 20% सेव करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर वो सेव कितना कर रहा है, सेव वो कर रहा है 20%, तो खर्च कितना कर रहा होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा 80%। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू 100% है ना। 100 रुपए में से 20 रुपए में सेव कर रहा हूं, 80 रुपए में खर्च कर रहा हूं, तो 80%। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल दिया है, 6000 के इक्वल दिया। यहां से हम एक्स निकाल लेंगे, 80/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6000, x इज इक्वल टू 6000 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया हमारा 80 हो गया। x इज इक्वल टू 600 अपॉन कितना रह गया हमारा 80। क्लियर है? तो यहां से एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल होगी, 2 4 8, 25, आगे फर्दर सोल्व करेंगे 300। तो यहां से x इज इक्वल टू 7500। 7500 हमारा क्या हो गया, टोटल मनी होगी। x हमारा क्या आया, टोटल मनी। सेव कितना कर रहा हूं 20%, यानी 7500 का 20% निकालेंगे, 1500 रुपए जो है वो मंथली सेव करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? भी हमें एक्सपेंडिचर दिया था, यानी 80% ऑफ एक्स हमारा कितना था 6000 था, यानी हमने टोटल मनी निकाली, टोटल हमने पैसे निकाले, जो टोटल हमारी मनी थी वो हमारी कितनी थी 7500। 7500 में से 80% यानी कि 6000 उसने सेव किए, और उसका जो 20% यानी 7500 का 20% 1500 रुपए उसने क्या किए सेव। और एक तरीका बताएं अगर ऑप्शन से करें, देखो 1200 रुपए अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, इसके हमने 5 बराबर हिस्से करने हैं, तो 5 इक्वल पार्ट, तो क्योंकि 20% बोला ना, अगर मैं इसका 20% 1200 का 20% 120 करेंगे, 120 तो भी नहीं बात बनेगी, क्योंकि 1200 का जो 10%, देखिए सिंपल बताता हूं आपको, 1200 का 10% आएगा 120। ठीक है, तो 1200 का 20% कितना आएगा 240। इसका मतलब 20% 240 है। ठीक है, 80% कितना होगा 760 रुपए। तो ये तो बिल्कुल ही कम आ गया, क्योंकि उसका खर्चा ही 6000 है, यानी 80% ऑफ एक्स जो है हमारा, 80% ऑफ एक्स हमारा कितना है 6000। इसके अकॉर्डिंग हमने ये सोल्व किया था। तो क्या अगर, एक मिनट रुकिए, अगर हम ऑप्शन से करें ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम में आपको तरीका नहीं पता है, देखिए आपने पहला ऑप्शन उठाया 1200, ठीक है, यानी 1200 वो क्या कर रहा है सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है 20%। क्लियर है, यानी वो सेव कर रहा है 1200। हमें टोटल मनी तो भी निकालनी पड़ेगी, यानी किस 20% ऑफ एक्स हमारा कितना होना चाहिए 1200। ऐसे भी कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 20, 2 6 12, आंसर आपका कितना आ गया 6000। टोटल मनी आपकी कितनी होगी 6000। अब इस 6000 का जो 20वां हिस्सा है वो आपका 1500 होगा, सॉरी 6000 का जो 20वां हिस्सा है वो आपका 1500 नहीं होगा, क्योंकि 6000 के जब हम 5 पार्ट करेंगे, 6000 के जब हम 5 पार्ट करेंगे तो आपका 7500 तो हमारा टोटल आया ना। हमें ये देखना है कि पहला ऑप्शन जब हमने उठाया,
चलिए यहां देखिए दोबारा, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, दोबारा देखिए, हमें बोला कि एक व्यक्ति जो है वो 20% जो अपनी सैलरी का सेव करता है, ये हमें सारी उसकी सेविंग दी है, उसकी हमें टोटल सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो यहां से हमारा देखा कि हमने कि वो खर्च कितना कर रहा है मंथली, उसका एक्सपेंडिचर कितना है 6000, हमने टोटल मनी ले ली x। अगर 1200 जो है उसका 20% है, 1200 उसका कितना है 20% है, क्लियर है। तो इसका मतलब 80% वो खर्च कर रहा है। 1200 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 4800, क्यों किया, क्योंकि मैं 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तभी 80 आएगा ना, इसका मतलब वो 4800 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन खर्च तो वो कर रहा है 6000, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया गलत, क्लियर है। दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, देखिए दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, दूसरा ऑप्शन उठाया हमने 4800, यानी वो सेव कितना कर रहा है 4800 वो सेव कर रहा है, इसका मतलब 4800 वो सेव कर रहा है 20%। अब अगर वो 4800 की वैल्यू 20% है तो 80% की वैल्यू तो 4800 प्लस 4800 प्लस 48 प्लस 48 वो 6000 से ज्यादा चली जाएगी, ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास कि अगर वो 1500 रुपए क्या कर रहा है सेव कर रहा है, देखिए 1500 रुपए अगर वो क्या कर रहा है सेव कर रहा है, 1500 की वैल्यू जो हमारी 20% है। अब 80% निकालने के लिए 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, 15 को 4 से करेंगे 6000, यानी वो 6000 खर्च कर रहा है। तो हमारा यही ऑप्शन है कि अगर वो 6000 खर्च कर रहा है 1500 सेव कर रहा है, तब हमारा आंसर जो है वो मिलेगा कि 20% सैलरी का वो सेव करता है, 80% जो वो खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी ऑप्शन से किए जा सकते हैं, वो तब अगर आपका कंसेप्ट जो पूरा का पूरा क्लियर है। तो परसेंटेज वाला कंसेप्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया, पहले 15 क्वेश्चंस, उसमें हमने जो क्वेश्चन किए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। आपको परसेंटेज का कंसेप्ट माइंड में होगा, क्वेश्चंस तभी जो आप इजीली आगे सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं कि कंसेप्ट के लिए आपको परसेंटेज साइन जो है, हर एक चीज को आपने परसेंटेज 100% लेके चलना होता है। उसके बाद परसेंटेज साइन लगाना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, परसेंटेज साइन हटाना है तो 100 के साथ डिवाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया है ताकि क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे ट्रेन में, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, उनमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करना है। क्वेश्चन था कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। जब भी आपको देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, क्या करना है, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है हमें 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ये चीज याद रखें। और जब भी हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तब हमें 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये भी याद रखेंगे। अब ये याद नहीं रहेगा तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, देखिए भी क्रैम नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। दूसरा पहला तरीका देखिए, जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 5/18 की वैल्यू 0.2 समथिंग आएगी, ठीक है, 0.2 समथिंग आएगी, क्लियर है। और अगर जो आपका 5/18 इसकी वैल्यू जो आपकी 3 पॉइंट समथिंग आएगी। तो करना क्या है, जब बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे के साथ मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में मीटर पर सेकंड, मीटर छोटे होते हैं किलोमीटर से, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई। ये कैसे आता है देखिए, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, सेकंड होते हैं 3600। सोल्व किया 5/18 हो गया। मीटर पर सेकंड से नेक्स्ट, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, मीटर, 1 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 के साथ डिवाइड, प्रॉपर 3600 से 1 सेकंड को आवर में बदलने के लिए 3600 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा, 3600 अपॉन कितना हो गया 1000, 2 जीरो कैंसिल, यहां से आपका 18/5। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, ठीक है, 18 चौके 72, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा तरीका 72 इंटू मीटर, किलोमीटर 72 किलोमीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर है, डिवाइड किसके साथ करेंगे 3600 के साथ, देखिए कैंसल,
36 दूना 72, 20 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से भी निकल जाता है। क्लियर है? अगर आप इसको 5/18 भूल जाएं तो सिंपल किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा? अब भाई स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर है? पहला यही से दूसरा क्या निकलता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तीसरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले बड़े ही अहम है पूरे का पूरा चैप्टर निकालने के लिए, चाहे वो ट्रेन का कंसेप्ट है, चाहे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का, कि जो दूरी है, जो गति है वो दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है आपको, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। यहां से दो चीजें और दी जाती हैं। अगर मान लो आपको यहां से तीन फॉर्मूले और निकलते हैं। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो यहां से जो आपका डिस्टेंस होता है d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2 हो जाता है। ये नोट रखेंगे अगर स्पीड कांस्टेंट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। अ पर्सन कवर्स 20 इंटू 2/5 किलोमीटर इन 3 आवर। एक व्यक्ति जो है 3 घंटे में 20 से 2/5 किलोमीटर की दूरी, यानी उसका डिस्टेंस कितना हो गया 102/5, और टाइम t1 कितना हो गया 3 घंटे। व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर, d2 हमें निकालना है, टाइम हमें दिया 5 घंटे। यानी इसने बोला है कि वो अगर वो 3 घंटे में 102/5 किलोमीटर की दूरी चलता है, इफ ही स्पीड इज, स्पीड की इसमें बात नहीं करी, इसका मतलब इसमें स्पीड क्या है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो आगे भी वो 20 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, ना ज्यादा ना कम। तो इस केस में देखिए d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, 102/5 गुणा कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, क्योंकि बटा का बटा d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 हमें निकालना है, अपॉन कितना हो गया 5। देखिए इसको जब आपने सोल्व किया, 5 से 5 कैंसिल, 34 गुणा 3 102, तो d2 कितना हो गया हमारा 34 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी वो उसी स्पीड से 5 घंटे में जो है वो 34 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें से एक फॉर्मूला दूसरा क्या निकलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से क्या निकलता है, अगर उसका टाइम कांस्टेंट है, यानी d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d2 अपॉन s2। अगर ऐसा क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया है स्पीड वाला, अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो यहां से आपको 3 चीजें गिवन होगी, एक निकल जाएगी। चौथा, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो d1 t1, स्पीड तो नहीं, अगर उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, अगर जो है सेम यहां से आपका देखिए d1 अपॉन s1 हो गया अगर टाइम कांस्टेंट है, और अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो आपका s1 t1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा s2 t2। यहां से ये अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखिए अगर स्पीड कांस्टेंट थी d1 अपॉन t1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t1, टाइम कांस्टेंट रहेगा d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो s1 t1 इज इक्वल टू s2 t2। तो यहां से आपको 3 चीजें गिवन होगी, चौथी जो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए एक क्वेश्चन उठाया गया था, बाकी के 3 पार्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है अ पर्सन राइडिंग अ बाइक क्रॉसेज अ ब्रिज विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला यही चलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलता है कि पर्सन जो है वो बाइक चला रहा है और वो 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक पुल को पार करता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज इफ इट टेक्स 4 मिनट टू क्रॉस द ब्रिज, कि उस पुल की लंबाई कितनी है कि अगर वो 5 मिनट लगाता है। देखिए लंबाई निकालनी है, यानी दूरी निकालनी है। ये मान लो आपका पुल है, यहां से राइडर जो है वो चलता है, पार करता है, तो ये आपका होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए वहां पे हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं मिनट्स दे रखे हैं। क्लियर है। अब जो हमारा आंसर है वो किस में है, सारा मीटर्स में है। तो सबसे पहले हमारा जो स्पीड है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्पीड जो है आपकी 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मीटर
पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। टाइम हमारा कितना दिया है 4 मिनट। 4 मिनट को किस में बदलना है भाई, सेकंड में। 240 हो गए सेकंड, यानी वो उसकी स्पीड जो है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी होगी 15 और डिस्टेंस कितना हमारा, टाइम कितना 240 सेकंड। 0 15 चौके 60, 6 15 तो 30 और 6 36, 3600 मीटर जो है वो उस पुल की लंबाई है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है 3.6 किलोमीटर, तो भी आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज नोट रखेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन को हम आप यहां से भी डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। अगर आपको देखिए डायरेक्ट हमें पता है स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 इंटू टाइम। टाइम आपका 4 मिनट, इसको भी कन्वर्ट करना है सेकंड में, यानी कि 60। यहां से सोल्व करेंगे आंसर आपका तो भी निकल जाएगा। 5 × 15 चौके 60 × 60 इज इक्वल टू 3600। मैंने पहले दोनों की वैल्यूज निकाल ली तब सोल्व किया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन द 5 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। भी जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम। यानी कि क्या करना है, हमें जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है उनका सम करना है। पहले कितने किलोमीटर गया वो 30, प्लस फिर कितने गया वो 40। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नीचे किसका सम करना है, टाइम का। पहले उसने कितने घंटे लगाए, नहीं, यहां पे देखिए क्या चेंज है। यहां पे जो पहला वाला कंसेप्ट है फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन हमें पहले क्या निकालना है, पहले की हमें तो क्या निकालनी है, पहले में हमें निकालना है टाइम। तो टाइम जो है आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 किलोमीटर पर आवर अपॉन 6, यहां से 5। पहले उसने कितने घंटे लगाए 5, यानी 30 किलोमीटर चलने के लिए उसने 5 घंटे लगाए। अ मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। यदि वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, वो 30 किलोमीटर तक गया, तो यहां से मैंने उसका क्या निकाला, टाइम, यानी कितने घंटे लगाए 5। दूसरा रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ द जर्नी इन 5 आवर, दूसरे भी उसने 5 घंटे लगाए। तो यहां से पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा दोनों का। एक का दिया था, एक का हमने निकाल लिया 7 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आ गई ऑप्शन सी 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में वो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये होता है स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू 5 सेकंड में। 5 के साथ इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 पंजे 100 मीटर की दूरी जो है बस ने 5 सेकंड में तय करी होगी। सेम जो हमने बाइक वाला क्वेश्चन किया था, नेक्स्ट हमारा सेम वैसा ही क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है हमारा, क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, ट्रेन से रिलेटेड। बड़ा रेयर है टेट के एग्जाम में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन उठाए हैं कुछ एक जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनसे रिलेटेड ही रहेंगे। अ ट्रेन टेक्स 9 सेकंड टू क्रॉस ए पोल। बोलता ट्रेन जो है किसी पोल को 9 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में उस पोल को पार करती है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 48 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की स्पीड जो है, गति जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की है, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जब भी ट्रेन जो है किसी पोल को पार करती है, मान लो ये आपकी ट्रेन है, ये किसी पोल को पार कर रही है, तो जो डिस्टेंस होता है वही लेंथ ऑफ ट्रेन होता है, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वही टोटल डिस्टेंस होगा। जब भी ट्रेन किसी पोल को, किसी स्टैंडिंग मैन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करती है, तो जो आपका ट्रेन की लेंथ है वही आपका क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस रहता है। ये चीज हमेशा माइंड में रखेंगे जब भी ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है। तो यहां पे क्या बोला था, अ ट्रेन
takes 9 seconds to cross a pole. If the speed of the train is 48 km per hour, then the length of the train. निकालना क्या है? वही डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इस केस में लेंथ क्या है? टोटल डिस्टेंस ही तो है। स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/18। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। क्लियर है? 9 2 जा 18, 24 एंड 25 इंटू 4, 120 मीटर। यानी ट्रेन ने एक तरह से 120 मीटर की दूरी तय करी इस पोल को पार करने के लिए। यानी कि जब ये ट्रेन की बैक साइड यहां होगी, ट्रेन का फेस यहां होगा, तो ये टोटल ट्रेन का डिस्टेंस हो गया। भी पता क्या होता है? जब भी ट्रेन, मान लो ट्रेन, ये ट्रेन है, अब इसने इतनी जगह घेर के रखी है, तो ये जगह फ्री में थोड़ी रहेगी। जब ट्रेन चलेगी, यहां से चलना स्टार्ट करेगी ना, तो ये जो टोटल ट्रेन की लेंथ होता है, ये भी हम डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो जब किसी पोल को पार कर रही है, तो उसने यहां से उसकी बैक साइड यहां पहुंची, तो ये डिस्टेंस चल के गई ना। ये कौन सा डिस्टेंस चला उसने? खुद की ही लंबाई। तो यहां से ट्रेन की लंबाई होगी 120 मीटर। तो जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही टोटल डिस्टेंस है। दूसरा केस, जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है, बोला होगा ट्रेन जो है किसी पुल को पार करती, ब्रिज को पार करती है, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है, ट्रेन किसी ब्रिज को पार करे तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये भी नोट रखेंगे। जब ट्रेन किसी पुल को, मान लो ये आपका पुल है, ये आगे ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई है, ये पुल की लंबाई है, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा L1 प्लस L2, क्योंकि पार किया, पार जब ट्रेन की बैक साइड यहां होगी, तो ट्रेन का भी चलना तो उसने यहां से यहां तक स्टार्ट किया था ना। तो ट्रेन जब पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई जमा पुल की लंबाई टोटल डिस्टेंस होता है। ये चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन तभी निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेम उसी से रिलेटेड। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, लॉन्ग प्लेटफॉर्म बोला है, ऑन द 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड, यहां पे भी थोड़ी मिस्टेक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन 30 सेकेंड। बोला कि ट्रेन जो है जो 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है, और वो 600 मीटर प्लेटफॉर्म को, 600 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको 30 सेकंड में पार कर रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो इस केस में हम जो ट्रेन की लेंथ है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने मान ली x। अब मैंने अभी पीछे बताया कि जब ट्रेन जो पुल को पार करती है, जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ब्रिज को क्रॉस करती है, तो जो टोटल डिस्टेंस होता है वो ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की, उस ब्रिज की लंबाई। तो उसकी लंबाई हमारे पास यहां पे कितनी है? 600 मीटर। हमें निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर है? तो यहां से सेम हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस कितना है आपका? x प्लस 600 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है आपकी? 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है? 30 सेकेंड। तो यहां से x प्लस 600 900, x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो यहां से आपकी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 300 मीटर होगी। क्लियर है? तो यहां से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड 65 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 18 मीटर पर सेकेंड एंड 17 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। भी जब भी ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में दौड़ रही होती हैं, तो एक चीज याद रखेंगे, उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो हमें माइनस करनी होती है। डिस्टेंस जो है वो प्लस ही रहेगा, यानी क्रॉस, एक ट्रेन ये जा रही है, दूसरी इसको क्रॉस करेगी, यानी उसकी बैक साइड यहां होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों ट्रेनों की लंबाई होगी ना। क्लियर है? डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, लेकिन जो रिलेटिव स्पीड है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी? प्लस होगी। ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड 65 मीटर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 18 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरा आपका 17 मीटर पर सेकेंड
देन फाइंड द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो यहां से आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, दोनों की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन यहां से जो दोनों की स्पीड है वो क्या करेंगे, माइनस। यूनिट सेम थे तो कुछ नहीं किया, देखो यहां पे भी मीटर है, यहां पे भी मीटर पर सेकंड है। अगर यहां पे किलोमीटर पर आवर होता तो इसको भी मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहां से 115/1 यानी 115 क्या, सेकंड। जो फास्ट ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 115 सेकंड में पीछे करेगी। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला आता है। टाइम वही फॉर्मूला लगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस जो हमने क्या किया, प्लस किया, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस, जब सेम डायरेक्शन में जा रही है। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो जो है वो प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेम उसी से रिलेटेड है। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड 90 मीटर आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, 80 प्लस 90, टाइम हमारा कितना है, 10 मीटर प्लस 7। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एक ट्रेन भी यहां जा रही है, एक इधर से दौड़ रही है। पार कब करेंगी, जब इसकी बैक साइड यहां होगी और इस वाली ट्रेन की बैक साइड यहां होगी। तो टोटल डिस्टेंस तो जो हमारा कवर करके रखेंगी वो टोटल दोनों की लंबाई होगी। क्लियर है, लेकिन देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, तो जितनी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी फटाफट वो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, उतनी स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है दोनों की स्पीड जो वो प्लस की जाती है। तो यहां से 170/17 10 सेकंड लगेंगे दोनों एक दूसरे में क्रॉस करने के लिए, दोनों को। क्लियर है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। सो जब भी सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस जो है दोनों की लंबाई रहेगा, स्पीड माइनस, सेम डायरेक्शन में डिस्टेंस दोनों की लंबाई और स्पीड जो है वो प्लस। नेक्स्ट है आपका अ 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल पास अ रनिंग मैन इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन एट 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पूछा है टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड। टाइम पूछा है तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहां से 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन, क्लियर है, 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 240 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से देखिए 440 मीटर, 440 मीटर लंबी ट्रेन जो है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है। इन व्हाट टाइम इट विल पास ए मैन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ट्रेन 24 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड दोनों की क्या होगी, प्लस होगी। 240 प्लस 24 आपकी कितनी होगी, यहां से 264 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड होगी, क्योंकि ट्रेन इधर दौड़ रही है, जो मैन है वो इसके ऑपोजिट दौड़ रहा है। डिस्टेंस जो वो क्या रहेगा, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। क्यों ट्रेन की लंबाई, मैंने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन बोला था, जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है या मैन को पार करती है तो जो उसका डिस्टेंस जो वो निग्लिजिबल लेंथ लेते हैं हम, डिस्टेंस जो निग्लिजिबल रहता है। तो इस केस में तो यहां से स्पीड को आपका 264 किलोमीटर पर आवर हो गया, यहां पे हमारा 440 मीटर है। आंसर भी हमारा सेकंड में है, तो पहले हम इसको 264 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको 5/18 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 18 × 18 आपका यहां से हो गया 18 × 18, यहां से आपके इसको इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे 264 को, तो यहां से हमारे पास 18 के साथ ये नहीं जाएगा। एक मिनट रुकिए, 264 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18, 3 के साथ जा रहा है 6 के साथ, 6 × 4 = 24, 2 × 6 = 4 = 6 × 3 = 18। यहां से 44 × 5/3, यहां से 220/3 मीटर पर सेकंड, यानी आपकी स्पीड होगी 220/3 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, ट्रेन की लंबाई ही है। स्पीड 220/3 बटे का बटा डिवाइड का डिवाइड ऊपर चला जाएगा,
22 दूना 44, 2 3 जा 6 सेकेंड, यानी ट्रेन जो है 6 सेकेंड लाएगी उस व्यक्ति को क्रॉस करने के लिए। क्लियर है? तो ये था हमारा ट्रेन्स वाला कंसेप्ट। इससे पहले हमने परसेंटेज वाला कंसेप्ट किया। होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन जो क्लियर हो जाएंगे। मेन कंसेप्ट आपका परसेंटेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड ट्रेन्स, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज वाले चैप्टर में से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड बाकी चैप्टर्स के साथ। तो होप इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।